तो पिछले एक महीने में ही कंट्री में ऐसे सीरीज ऑफ शॉकिंग इवेंट्स देखने को मिले हैं जो हमारे कंट्री के डीप सीटेड सिस्टमिक प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट करते हैं। हमने देखा मल्टीपल ब्रिज कोलैप्सेस इन बिहार, हमने देखा 3 मेजर एग्जामिनेशन क्राइसिस, हमने एक डिवास्टेटिंग रेलवे एक्सीडेंट देखा। जब गर्मी से झुलसती हुई दिल्ली को मानसून ने राहत पहुंचाई, उसी मानसून की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट का रूफ कोलैप्स होने की वजह से एक इंसान की मौत हो जाती है। उसके बस एक दिन बाद राजकोट एयरपोर्ट में भी एक कैनोपी गिरने की वजह से एक हादसा होता है, हालांकि उसमें किसी की जान नहीं जाती। बट ये सारे इवेंट्स हमारे कंट्री के क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को पॉइंट आउट करते हैं। सो स्टे विथ मी टिल एंड एंड आई प्रॉमिस दैट आई विल एक्सप्लेन एंड अनकवर द ट्रुथ बिहाइंड दीज क्राइसिस, और ये हमारे देश के भविष्य के लिए क्या मीन करता है। एक नई सरकार जिसको पावर में आए हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है, उनके लिए इस 1 महीने में ऐसे सीरीज ऑफ इवेंट्स इज नॉट अ गुड स्टार्ट फॉर देम, बट फॉर अ पार्टी दैट हैज बीन इन पावर फॉर लास्ट 10 years फॉर 2 terms, वो इन फेलियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डॉज नहीं कर सकती। तो आपने अमृतकाल के बारे में सुना होगा। This is the first budget in अमृतकाल। अमृतकाल शुरू हो चुका है। 15th of August 2022 को जब इंडिया अपना 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहा था, तब नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि अगले 25 साल दैट इज टिल 2047 का ये जो पीरियड है इसको अमृतकाल कहा है। और जब 2047 में इंडिया अपना 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस मनाएगा, तब तक भारत एक विकसित, एक डेवलप्ड कंट्री बन के बाहर आएगा। सो अगले 23-24 साल में देश को एक डेवलप्ड नेशन बनाने की बात हो रही है, और ऐसे मैन मेड फेलियर्स जो कि पूरी तरह से प्रिवेंटेबल हैं, दे रिफ्लेक्ट सो पुअरली ऑन आवर कंट्री। ऐसी फेलियर्स दिखलाती हैं दैट वी आर नॉट येट प्रिपेयर्ड टू बी अ डेवलप्ड नेशन, जहां ह्यूमन लाइफ्स की वैल्यू नहीं है। इंडिया का प्राइमरी एजुकेशन ही बहुत ही क्रम्बल्ड है। आप या तो प्राइवेट स्कूल ले लो या पब्लिक स्कूल। पहले मैं प्राइवेट स्कूल की बात करता हूँ। वहाँ पर एक स्टूडेंट हमेशा कंपटीशन और प्रेशर के एनवायरनमेंट में ही रहता है। क्लास में फर्स्ट आना बहुत जरूरी है टू मीट पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन। इसके वजह से उनकी ओवरऑल ग्रोथ नहीं हो पाती, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाती। सो द प्राइवेट स्कूल्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू द रैट रेस ऑफ एकेडमिक एक्सेलेंस। कमिंग टू पब्लिक स्कूल्स, पब्लिक स्कूल पहले तो अपनी एजुकेशन क्वालिटी ठीक कर लें। हर ASER रिपोर्ट से हमें ये पता चलता है कि इंडिया में पब्लिक स्कूल्स के एजुकेशन की क्वालिटी क्या है। जिस दिन एक ब्यूरोक्रेट, एक IAS, IPS या एक मिनिस्टर का बच्चा पब्लिक स्कूल में पढ़ाई करेगा, उस दिन समझूंगा कि इंडिया में एक्चुअली में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, और RTE जो कि राइट टू एजुकेशन 2005 में एक स्टैट्यूट आया था, वो करेक्टली इंप्लीमेंट हो पा रहा है। कमिंग टू इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के एक रिसर्च पेपर जिसका टाइटल है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन इंडिया द बिलियनियर राज, इससे हमें ये पता चलता है कि इंडिया का जो टॉप 1% ऑफ पॉपुलेशन है वो इंडिया के टोटल वेल्थ का 40% कंट्रोल करता है, और रिमेनिंग 99% ऑफ पुअर पॉपुलेशन, उनमें ये बाकी का जो 60% बचा हुआ वेल्थ है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप समझ रहे हो कितना स्टार्क डिफरेंस है, और लास्ट 10 years में ये इनइक्वालिटी और भी ज्यादा बढ़ी है। ये रिसर्च पेपर ये भी फाइंड करता है अगर हम नेट वेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम रिग्रेसिव माना जाता है। मिडिल क्लास के लिए जॉब करने का इंसेंटिव कम हो रहा है ड्यू टू हायर टैक्सेशन। वो जैसे ही हायर सैलरी ब्रैकेट में जाएगा उसका टैक्सेशन उतना ही बढ़ जाएगा। मिडिल क्लास इज बीइंग टैक्स्ड इन ऑल एस्पेक्ट्स, बी इट डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन। अनदर प्रॉब्लम, एंट्री लेवल जॉब अपॉर्चुनिटीज अब कम हो रही है इंडिया में। आपने मल्टीपल अंडर ग्रेजुएट्स IITians जो कि अनएम्प्लॉयड है, इसकी न्यूज तो सुनी ही होगी इस साल। कमिंग टू द क्रक्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन इंडिया, वीक इंस्टीट्यूशंस। 2 जून 2023 में ओडिशा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में कोरोमंडल एक्सप्रेस एक पैसेंजर ट्रेन है जो मालगाड़ी से जाकर के टकरा जाती है। इसमें 296 लोगों की मौत हो जाती है, लगभग 1200 लोग इंजर्ड हो जाते हैं। इस हादसे के बाद रेलवे मिनिस्ट्री ये कहती है कि सिग्नलिंग इशू के वजह से ये हादसा हो गया, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन से ये पता चलता है कि उस ट्रेन में, उस पैसेंजर ट्रेन में कवच सिस्टम जो कि इंडिया का इंडिजिनसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जो कि एक्सीडेंट्स एंड क्रैशेस से बचाता है, वो उस ट्रेन में इंस्टॉल्ड ही नहीं था। सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि उस हादसे के कुछ महीने पहले ही फरवरी 2023 में और दिसंबर 2022 में भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने, जिनको हम CAG भी बोलते हैं, उन्होंने अपने रिपोर्ट में ये वार्निंग दी थी कि रेलवे के सेफ्टी डिपार्टमेंट में एडिक्वेट स्टाफिंग एंड फंडिंग के इश्यूज को पॉइंट आउट किया था। उन्होंने ये बताया था कि अगर फंड्स हैं भी तो वो मिसयूज हो रहे हैं। बट बावजूद इस रिपोर्ट के वी वर अनेबल टू सेव दोज 296 लाइव्स। बाद में CBI ने रेलवे के 3 एम्प्लॉइज को अरेस्ट किया। बट द क्वेश्चन इज, असली में कल्प्रिट कौन था? एक्चुअल कल्प्रिट था इंडिया का वीक इंस्टीट्यूशन। करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं दिल्ली के प्रगति मैदान के अंडरपास टनल में, जो अभी कंप्लीशन फेज में आया है। बावजूद इसके वहां पर मल्टीपल इश्यूज सामने आने लगे हैं। फ्लडिंग,
वाटर सीपेज, लार्ज क्रैक्स बीइंग विजिबल, पुअर ड्रेनेज का इशू है। ऑल दीज आर ह्यूमन मेड प्रॉब्लम्स। ये सारे फेलियर्स अपने पिछले गलतियों से नहीं सीखने को दर्शाता है। और ये इशू केवल दिल्ली के लिए यूनिक नहीं है। इंडिया के मेजर अर्बन एरियाज में आप अर्बन फ्लड का इशू पाएंगे, इधर भी चेन्नई, मुंबई और इवन गुवाहाटी। ये तो थे सारे प्रॉब्लम्स। नाउ व्हाट इज नीडेड ताकि इंडिया 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बन के निकले? डेरन आसमोग्लू, जो MIT के इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर हैं, उनकी एक बुक है Why Nations Fail. I recommend that book if you want to understand कि पॉवर्टी क्यों होती है दुनिया में। वो अपनी बुक में ये लिखते हैं कि गरीब देश इसलिए गरीब होता है क्योंकि जो पावर में है वो ऐसे चॉइसेस बनाता है जो पॉवर्टी को क्रिएट और सस्टेन करता है। उनके चॉइसेस ऐसे होते हैं। उनका ये कहना है कि जब देश में इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस और बी इट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जब एक्सट्रैक्टिव हो जाते हैं तो लोगों के पास, आम जनता के पास ये इंसेंटिव नहीं बचता कि वो सेविंग्स करें, इन्वेस्ट करें और इनोवेट करें। ऐसे केसेस में पॉवर्टी सस्टेन करती है। इट डज नॉट डिक्लाइन बट इट सस्टेन्स और इवन इंक्रीजेस इन लॉन्ग टर्म। और फाइनली मैं इस चीज से कंक्लूड करूंगा कि अगर आप इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री के साथ कंपेयर करेंगे तो उनके पास बहुत ही हाई टेक और एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, डाइवर्स इंडस्ट्रीज होती है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक गुड हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम होता है। इंडिया का मिडिल क्लास एक गुड हेल्थ केयर और गुड एजुकेशन के लिए ही परेशान है। हम उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में भागीदार और हिस्सेदार बन के सामने आए? So the solution is making India's institutions stronger. So that was it for today. And if you like this content, आपको मेरी analysis अच्छी लग रही है तो please do subscribe. So do share it with your friends and families. That is the best way for people to find these analysis. Thank you for watching till end.